Hello students, myself Brinda Patel, Assistant Professor in Computer Engineering Department at Sri Swaminarayan Institute of Technology. In the previous video, we have studied about virtual circuit network and datagram network. So today in this lecture, we will study about router architecture. So let's start with router architecture. So in router architecture, the routers have four components. The first is input port, second one is switching fabric, third one is output ports, and fourth one is routing processor. So now in this figure हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इनपुट पोर्ट्स है लेफ्ट साइड और पैकेट यहाँ से आते हैं और आउटपुट पोर्ट्स पे वो मूव होते हैं. सो राउटिंग एंड मैनेजमेंट कंट्रोल प्लान मीन्स सॉफ्टवेयर साइड यहाँ पे फॉरवर्डिंग डेटा प्लान है, वो हार्डवेयर साइड है. सो इन सब को हम इंडिविजुअली अभी समझते हैं. सो द फर्स्ट वन इज़ इनपुट पोर्ट. यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं कि पैकेट्स जो है वो यहाँ से आएंगे, मीन्स यहाँ पे एंटर हो गए. सो पहला ब्लॉक है लाइन टर्मिनेशन. So it performs the physical layer function of terminating an incoming physical link at a router. मीन्स लाइन टर्मिनेशन क्या करेगा, ये फिज़िकल फंक्शन परफॉर्म करेगा जो भी फिज़िकल लिंक है राउटर पे उसको टर्मिनेट करने के लिए. मीन्स वहाँ पे राउटर से लाइन ख़त्म करने के लिए फिज़िकल लेयर फंक्शन ऐड करेगा. एंड सेकंड बॉक्स इज लिंक लेयर प्रोटोकॉल. सो एट रिसीविंग साइड, so it performs link layer functions needed to inappropriate with the it is interoperating with each other with the link layer with the other side of the incoming links. This is represented by the middle box in the input and output ports. So it performs link layer functions. मीन्स लिंक लेयर में क्या होता है कि ये जो लिंक लेयर है वो सभी दूसरी साइड की इनकमिंग लिंक्स होगी उसके साथ काम करेगी, मीन्स इंटर ऑपरेट होगी. सो ये जो भी मिडल बॉक्स है उसमें इनपुट पोर्ट्स एंड आउटपुट पोर्ट्स होते हैं, उससे वो रिप्रेजेंट होती है. एंड थर्ड बॉक्स इज रिप्रेजेंट्स लुकअप, और हम कह सकते हैं फॉरवर्डिंग अ पैकेट्स. एंड इन दिस बॉक्स द पैकेट्स आर क्यूइंग. सो the lookup function is performed at the input port and this will occur in the rightmost box of the input port. So the third box, जो ये तीसरा बॉक्स है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, लुकअप मीन्स फॉरवर्डिंग अ पैकेट. एंड इस बॉक्स में जो पैकेट्स हैं विच आर क्यूइंग मीन्स सभी क्यू में एक लाइन में सभी पैकेट्स हो गए. सो लुकअप फंक्शन जो भी इनपुट पोर्ट है वहाँ पे परफॉर्म होगा और वहाँ पे काम करेगा. और यहाँ पे इनपुट पोर्ट के पास जो राइट साइड पे सबसे आगे जो बॉक्स होगा उसके साथ में ये लुकअप फंक्शन अकर होगा और उसके बाद स्विचिंग फैब्रिक पे मूव होगा. सो लुकअप फंक्शन इज परफॉर्म्ड एट द इनपुट पोर्ट. दिस विल अकर इन द राइट मोस्ट बॉक्स ऑफ द इनपुट पोर्ट. नाउ द इनपुट पोर्ट फंक्शंस. So the forwarding table in router is consulted to determine the router output port to which an arriving packet will be forwarded via the switching fabric. मीन्स राउटर में जो फॉरवर्डिंग टेबल होता है, फॉरवर्ड टेबल हमने जैसे आगे देखा था कि इसमें हेडर इन्फॉर्मेशन एंड आउटपुट लिंक नंबर्स होते हैं. सो ये राउटर में फॉरवर्डिंग टेबल है, उसका यूज़ आउटपुट पोर्ट डिसाइड करने के लिए होता है, जिसमें जो पैकेट अराइव होगा, जो पैकेट राउटर में रिसीव होगा उसको स्विचिंग फैब्रिक के थ्रू आगे भेजा जाएगा. अभी कंट्रोल पैकेट्स मीन्स द पैकेट्स कैरिंग द राउटिंग प्रोटोकॉल इन्फॉर्मेशन, हेडर इन्फॉर्मेशन, इनपुट एंड आउटपुट लिंक information like that. So these control packets are forwarded from an input port to the routing processor and routing processor calculate them in which output links to be used. सो अब कंट्रोल पैकेट्स क्या करेगा, कंट्रोल पैकेट्स मीन्स जो राउटिंग प्रोटोकॉल है उसके इन्फॉर्मेशन साथ में रखता है, वो हेडर इन्फॉर्मेशन भी साथ में रखता है. राउटिंग प्रोटोकॉल की जो हेडर इन्फॉर्मेशन होती है वो
और उसके साथ वो जो इनपुट लिंक्स राउटर में एंटर होने वाली इनपुट लिंक्स और उस आउटपुट लिंक्स होती है उसके साथ कनेक्टेड, उसकी भी इंफॉर्मेशन रखता है। सो कंट्रोल पैकेट्स है वो इनपुट पोर्ट में से राउटिंग प्रोसेसर जो है वहाँ पे फॉरवर्ड होते हैं। सो राउटिंग प्रोसेसर क्या करेगा, जो राउटिंग प्रोसेसर उसे जो पैकेट फॉरवर्ड हुए हैं उनको कैलकुलेट करेगा, मीन्स कौन सी आउटपुट लिंक्स पैकेट फॉरवर्ड करने में यूज़ हुई है उनका कैलकुलेशन करेगा। सो इस कैलकुलेशन में क्या इंक्लूड होगा, जो भी राउटर है वो सब, उसमें जो इनपुट एंड आउटपुट लिंक्स टोटल है वो, और उस राउटिंग में एक फॉरवर्डिंग टेबल होगा उसके अंदर ये सभी पैकेट्स का हेडर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होगा। Now next is switching fabrics. So in switching fabric it is connects the router's input ports to its output ports. So switching fabric में क्या होता है, वो input link से लेकर राउटर की output links के साथ connected होता है। मीन्स switching fabric राउटर की input ports मीन्स input link and राउटर की output ports मीन्स output link उसके साथ वो कनेक्टेड होता है। सो पैकेट इनपुट पोर्ट से आएंगे मीन्स राउटर के अंदर इनपुट लिंक से एंटर हो गए एंड आउटपुट लिंक मीन्स आउटपुट पोर्ट का यूज़ करके वो बाहर वो फॉरवर्ड हो गए। सो इट इज़ कम्प्लीटली कंटेन्ड विद इन द राउटर मीन्स नेटवर्क इनसाइड ऑफ अ नेटवर्क राउटर। ये पूरा राउटर के अंदर ही ये पूरा जो राउटर है उसके अंदर ही पूरा नेटवर्क कंटेंट है। मीन्स राउटर के अंदर ये स्विचिंग फैब्रिक्स का पूरा उसका समावेश हो जाता है इसके अंदर। सो इसे हम नेटवर्क इनसाइड ऑफ अ नेटवर्क राउटर कह सकते हैं। नेटवर्क इनसाइड ऑफ अ नेटवर्क राउटर, दैट मीन्स नेटवर्क राउटर के अंदर पूरा एक अलग नेटवर्क। सो नेटवर्क राउटर के अंदर एक नेटवर्क। Switching rate, so a rate at which packets can be transferred from input to the outputs. Switching rate क्या होता है, टोटल अमाउंट ऑफ पैकेट्स मीन्स टोटल अमाउंट ऑफ इनपुट आउटपुट पैकेट्स, उसको हम पैकेट्स का स्विचिंग रेट कह सकते हैं। सो ये मल्टीपल ऑफ इनपुट और आउटपुट लाइन रेट में मेज़र होता है स्विचिंग रेट। सो 3 टाइप्स ऑफ स्विचिंग फैब्रिक्स। The first is memory, the memory fabrics, and second is bus switching fabric, and third one is crossbar switching fabric. So ये जो memory fabric है ये जो ट्रेडिशनल कंप्यूटर है उसके जैसा है। लाइक मेमोरी फैब्रिक में क्या होता है, इनपुट पोर्ट होता है और बीच में एक CPU है मीन्स जो मेमोरी है वो, और आउटपुट पोर्ट है। यहाँ पे इनपुट पोर्ट्स है, ये CPU है, और यहाँ पे आउटपुट पोर्ट्स है। ठीक है, अभी क्रॉस बार, सो यहाँ पे कैसा है, ये बस है, ये शेयर्ड बस सिस्टम जैसा है। एंड इस क्रॉस बार, इन क्रॉस बार यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे पोर्ट्स हैं वो ओपन है इनपुट एंड आउटपुट के लिए। यहाँ पे इनपुट पोर्ट्स है, यहाँ पे आउटपुट पोर्ट्स है। सो ये बहुत सारे इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट्स अवेलेबल है। सो ये इनपुट पोर्ट्स एंड आउटपुट पोर्ट्स यहाँ पे अभी ओपन है। सो फिर से अब इनको इंडिविजुअली समझ लेते हैं। सो फर्स्ट इज़ यहाँ पे पहला है स्विचिंग वाया मेमोरी टाइप। सो यहाँ पे एक इनपुट पोर्ट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये इनपुट पोर्ट है इथरनेट, यहाँ पे बीच में पूरा मेमोरी पोर्शन है जो पैकेट्स को स्टोर करता है एंड पैकेट्स को आगे आउटपुट पोर्ट में भेजता है, ठीक है, वो आउटपुट पोर्ट में फॉरवर्ड करता है। सो इथरनेट के थ्रू। एंड ये है सिस्टम बस, ठीक है। सो इसमें जो पैकेट्स है वो इनपुट में से होकर मेमोरी में जाएंगे और मेमोरी से फॉरवर्ड होके आउटपुट पोर्ट में जाएंगे। यहाँ पे मेमोरी में से फॉरवर्ड होके ये आउटपुट पोर्ट में जाएंगे। सो इट इज़ लाइक ट्रेडिशनल कंप्यूटर which switching between input ports and output ports
being done under the direction of control of the CPU मीन्स राउटिंग प्रोसेसर। मीन्स यहाँ पे जैसे हमने फिगर में देखा कि ये पूरा ट्रेडिशनल कंप्यूटर सिस्टम जैसा ही है। उसमें जो पैकेट्स होते हैं वो इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट्स के बीच में स्विच होते हैं, मीन्स ट्रांसफ़र होते हैं, और ये पैकेट स्विचिंग का पूरा कंट्रोल CPU के हाथ में होता है। मीन्स राउटिंग प्रोसेसर, ये जो राउटिंग प्रोसेसर है ये पूरा स्विचिंग प्रोसेस कंट्रोल करता है। सो पैकेट सिग्नल्ड राउटिंग प्रोसेसर वाया एन इंटरप्ट देन कॉपीड फ्रॉम द इनपुट पोर्ट इनटू प्रोसेसर मेमोरी। मीन्स प्रोसेसर मेमोरी में जो इनपुट पोर्ट में से पैकेट जब कॉपी होते हैं तब वो पैकेट एक इंटरप्ट के थ्रू राउटिंग प्रोसेस जो है उसको सिग्नल देती है। क्या होता है, पहले प्रोसेसर मेमोरी में इनपुट पोर्ट में से जब पैकेट्स कॉपी होते हैं, जब पैकेट्स ट्रांसफ़र करना शुरू करते हैं, तब वो पैकेट्स एक इंटरप्ट के थ्रू राउटिंग प्रोसेसर को सिग्नल देता है। राउटिंग प्रोसेसर So a routing processor extracted the destination address from the packet header from forwarding table and copied that packet to the output ports buffers। मीन्स जो इनपुट लिंक में से पैकेट्स आते हैं उसको राउटिंग प्रोसेसर पहले एक्सट्रैक्ट करता है, उसकी हेडर इन्फॉर्मेशन फॉरवर्डिंग टेबल में से लेता है और उनको मीन्स पैकेट्स को आउटपुट पोर्ट में जो बफर अवेलेबल होंगे उसमें कॉपी करता है। सो इफ़ द मेमोरी बैंडविड्थ इज सच दैट B पैकेट्स पर सेकंड, मीन्स सपोज पैकेट B है, वो B पैकेट्स पर सेकंड मेमोरी बैंडविड्थ है। सो इट कैन बी रिटन इनटू और रीड फ्रॉम, देन द ओवरऑल फॉरवर्डिंग थ्रूपुट मस्ट बी लेस देन B/2। सो 2 पैकेट्स कैन नॉट बी फॉरवर्डेड एट द सेम टाइम। 2 पैकेट्स कभी एक साथ फॉरवर्ड नहीं हो सकते सेंडर से रिसीवर तक। अगर उसके डेस्टिनेशन पोर्ट्स सेम है, मीन्स रिसीविंग साइड जो पोर्ट्स है वो अलग अलग है दोनों पैकेट्स के और अलग अलग जगह पे वो पहुंचते हैं, फिर भी एक साथ एक ही टाइम पे वो सेंडर से रिसीवर तक फॉरवर्ड नहीं हो सकते। एक पैकेट एक ही टाइम पे सेंडर टू रिसीवर पहुंचेगा, फॉरवर्ड होगा। ओनली वन मेमोरी कैन रीड और राइट ओवर द शेयर्ड सिस्टम बस कैन बी डन एट अ टाइम। नाउ स्विचिंग मीन्स इसमें जो भी शेयर की हुई बस सिस्टम है वो एक ही टाइम पे एक ही मेमोरी को रीड और राइट कर सकती है। ओनली वन मेमोरी रीड और राइट ओवर द शेयर्ड बस सिस्टम कैन बी डन एट अ टाइम। अब क्या है स्विचिंग वाया बस? सो लेट्स अंडरस्टैंड इट। इन दैट द इनपुट पोर्ट, वो जो इनपुट पोर्ट है वो क्या करेगा, पैकेट ट्रांसफ़र करेगा आउटपुट पोर्ट को। ठीक है, शेयर्ड बस पोर्शन पे वो राउटिंग प्रोसेसर को कोई भी इंटरफियर नहीं करेगा। तब राउटिंग प्रोसेसर में दखल किए बिना पैकेट इनपुट पोर्ट से आउटपुट पोर्ट में ट्रांसफ़र होगा। सी हियर, इनपुट इज कमिंग फ्रॉम द इनपुट पोर्ट द शेयर्ड बस एंड फॉरवर्डेड टू द आउटपुट लिंक्स। ये इनपुट पोर्ट्स हैं, यहाँ पे शेयर्ड बस है, वहाँ से होकर ये आउटपुट लिंक में जाएगा। So the packet is received by all the output ports, but only the port that matches the label will keep the packet। फिगर में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस पैकेट रिसीव करने के लिए अवेलेबल है, बट हम जो पोर्ट उस पैकेट के लेबल को मैच करेगा वही पोर्ट पे ये पैकेट रिसीव होगा। फिर ये लेबल आउटपुट पोर्ट पे निकाल दिया जाएगा एंड ओनली यूज्ड विद इन द स्विच में, मीन्स सिर्फ स्विच में ही ये पूरा पैकेट है उसकी प्रोसेस यूज़ होगी, और वो कहाँ पे, बस सिस्टम में। सो इट ओनली यूजेस विद इन द स्विच टू क्रॉस द बस। सो स्विचिंग स्पीड ऑफ द राउटर इज़ लिमिटेड टू द बस स्पीड। देखो यहाँ पे हम एक शेयर्ड बस यूज़ कर रहे हैं, सो राउटर की पैकेट स्विचिंग स्पीड है वो बस की स्पीड से सेम होगी, सिमिलर होगी।
Now switching via an interconnection network. So in that the crossbar switch consists 2n buses, means number of buses is 2n. So here n for the input ports and n, another n is for the output ports. So n input ports to n output ports. So see in this figure, यहाँ पे बहुत सारे इनपुट पोर्ट्स अवेलेबल है, ठीक है. सो एंड ये बहुत सारे आउटपुट पोर्ट्स भी उसके साथ अवेलेबल है. सो एन नंबर ऑफ इनपुट पोर्ट्स एंड एन नंबर ऑफ आउटपुट पोर्ट्स. एन कोई भी नंबर हो सकता है, 1, 3 या 5 वैसे. So it overcome the bandwidth limitation problem of shared bus and used to interconnect processor in the multiprocessor computer architecture. ये जो इंटरकनेक्शन नेटवर्क है वो शेयर्ड बस सिस्टम में जो लिमिटेड बैंडविड्थ की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करता है, क्योंकि ये बहुत सारे इंटरकनेक्टेड प्रोसेसर यूज़ करता है. ये मल्टीपल प्रोसेसर कंप्यूटर आर्किटेक्चर में मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या है कि उसमें बहुत सारे प्रोसेसर हैं वो इंटरनली इंटरकनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ. So cross point connection can be opened or closed at any time by the switching fabric controller. So यहाँ पे हम फिगर में देख सकते हैं कि जो क्रॉस पॉइंट कनेक्शन है नेटवर्क में वो स्विचिंग फैब्रिक कंट्रोलर के थ्रू कभी ओपन या क्लोज हो सकता है. टीसीपी सेगमेंट अभी यहाँ पे क्या होगा कि इसमें स्विचिंग फैब्रिक कंट्रोलर है वो कनेक्शन किसी भी टाइम पे ओपन कर सकता है या क्लोज कर सकता है. सो क्रॉसबार नेटवर्क्स आर कैपेबल ऑफ फॉरवर्डिंग मल्टीपल पैकेट्स इन पैरेलल इंस्टेड ऑफ वन पैकेट एट अ टाइम. क्रॉसबार कनेक्शन आर कैपेबल ऑफ व्हाट, फॉरवर्डिंग मल्टीपल पैकेट्स. इसमें क्या है कि वो मल्टीपल पैकेट्स, बहुत सारे पैकेट्स पैरेलल फॉर्म में यानी कि क्यू में एक साथ वो सेंडर से रिसीवर तक फॉरवर्ड कर सकता है. सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द आउटपुट पोर्ट. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पैकेट्स जो है वो स्विचिंग फैब्रिक में आते हैं. यहाँ पे पैकेट स्विचिंग फैब्रिक में आते हैं, ठीक है. और यहाँ पे डेटाग्राम बफर में जाते हैं और डेटाग्राम बफर में वो क्यूइंग स्टेट में अभी मिस क्यू में बफर्ड होते हैं, क्यू में स्टोर होते हैं. सो 8 buffer packets received from the switching fabric and transmit these packets on the outgoing link. So 8 buffer packets received from the receiving side and then receive on switching fabrics and transmit it to the outgoing link. मीन्स जैसे हमने देखा स्विचिंग फैब्रिक में से पैकेट्स डेटाग्राम बफर में बफर हो गए, उसके बाद वो आगे ट्रांसमिट हो जाएंगे और वो कहाँ पे ट्रांसमिट हो गए, आउटगोइंग लिंक पे ट्रांसमिट हो गए. सो पैकेट्स कैन बी लॉस्ट ड्यू टू कंजेशंस लैक्स ऑफ बफर. मीन्स कंजेशन प्रॉब्लम यहाँ पे अकर होगी कब कि क्योंकि कोई अभी क्या है कि सभी पैकेट्स लाइन में हो गए, ठीक है, वो बफर में स्टोर होने के लिए. तो व्हेन अ लिंक इज़ बाई डायरेक्शनल द आउटपुट पोर्ट विल बी टिपिकली paired with the input port for that link on the same line card, then pass to the link layer protocol and termination. सो लिंक यहाँ पे दोनों डायरेक्शन में होगी, आउटपुट पोर्ट एंड इनपुट पोर्ट दोनों साइड. और सो जो आउटपुट पोर्ट है वो इनपुट पोर्ट के साथ कनेक्टेड होगा. सो जो भी डेटा बफर में से आएगा वो आगे लिंक लेयर प्रोटोकॉल में इनपुट होगा, ठीक है, और वहाँ से सेंड होगा आउटपुट पोर्ट में. सो यहाँ फिर से एक जो लाइन है वो टर्मिनेट हो जाएगी क्योंकि अभी ट्रांसमिशन हो गया है. सो पूरी लाइन है वो यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगी, मीन्स ख़त्म हो जाएगी. सो फैब्रिक स्विच में से एंटर हो गई, यहाँ पे क्यू होगा डेटा, उसके बाद लिंक लेयर को पास होगा और वहाँ से आउटपुट लिंक के थ्रू वो रिसीवर को पहुँचेगा और ये पूरी लाइन बाद में टर्मिनेट हो जाएगी. नाउ
लेट्स अंडरस्टैंड द राउटिंग प्रोटोकॉल। सो यहाँ पे राउटिंग पाथ कैलकुलेट होगा, ठीक है। जो भी सेंडर से रिसीवर तक के बीच का जो पाथ है, जो पैकेट्स यूज़ करता है, उसका कैलकुलेशन यहाँ पे होगा। सो द राउटिंग प्रोसेसर एग्जीक्यूट्स द राउटिंग प्रोटोकॉल्स, मेंटेन्स राउटिंग टेबल्स एंड अटैच द लिंक स्टेट इन्फॉर्मेशन एंड कंप्यूट्स द फॉरवर्डिंग टेबल फॉर द राउटर। राउटिंग प्रोसेसर क्या करेगा, वो जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स है उनको एग्जीक्यूट करेगा, जो राउटिंग टेबल है उनको मेंटेन करेगा, एंड जो लिंक स्टेट इन्फॉर्मेशन है, मीन्स इनपुट लिंक एंड आउटपुट लिंक है, उन सबको मेंटेन करता है। और उन सब की डिटेल्स जो उसको मिली है वो उसको राउटर के फॉरवर्डिंग टेबल पे वो कैलकुलेट करके स्टोर करता है। सो फॉरवर्डिंग टेबल में उसको पैकेट्स की हेडर इन्फॉर्मेशन एंड जो आउटपुट लिंक्स है वो सभी डिटेल्स उसको मिल जाएगी, ठीक है। So it maintains routing tables and attached link state information and computes the forwarding table for the router. So it also performs the network management functions. वो ये सभी जो ये राउटिंग प्रोसेसर क्या करता है, ये पूरा राउटिंग प्रोटोकॉल्स मेंटेन करता है, राउटिंग टेबल को मेंटेन करता है, इनपुट आउटपुट लिंक है उसकी इन्फॉर्मेशन, कौन सी इनपुट लिंक है, कौन सी आउटपुट लिंक है, उसकी सभी इन्फॉर्मेशन वो मेंटेन करता है। तो ये क्या हुआ, पूरा मैनेजमेंट हुआ। सो राउटिंग प्रोसेसर इज परफॉर्म्स द नेटवर्क मैनेजमेंट फंक्शंस। थैंक यू।